अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। बस दुआएं सर, आपकी अल्लाह का करम है। अच्छा जी, थोड़ा सा बच्चा सुनने वालों को इंट्रोड्यूस करो, कौन हो आप, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या बैकग्राउंड है आपका, और इस इंटरव्यू का पार्ट क्यों बने आप? जी सर, मेरा नाम सैयद मोहम्मद उस्मान है और मैं कराची से ही बिलोंग करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एनईटी में फर्स्ट राउंड में 98 मैंने स्कोर किया है, तो इसी वजह से इस इंटरव्यू का पार्ट हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीटली फ्रेज कर दूं तो एनईटी के अंदर राउंड वन 2026 में आए हुए तमाम स्कोर्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर आपने अचीव करा है माशाल्लाह से। सो तो डोंट फील शाय टू से कि सर मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी राउंड वन के अंदर एनईटी के अंदर, तो यू आर द फर्स्ट पोजीशन होल्डर। उस्मान, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा उस्मान, थोड़ा सा बेटा और बताओ कि बैकग्राउंड क्या रहा आपका। आपने अपनी मैट्रिक कहाँ से कंप्लीट करी, क्या ग्रेड्स थे, इंटर कहाँ से कंप्लीट करी, क्या ग्रेड्स रहे? सर मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन तो बीकन लैड एकेडमी स्कूल था वहाँ से कंप्लीट करी। हम्म। और उसके बाद फिर मैंने इंटर दिल्ली कॉलेज से किया, गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज। ओके, जी गुड। सर। और क्या परसेंटेज थी इंटर में? सर मेरी फर्स्ट ईयर में 89 थी। माशाल्लाह, 89%। जिसका मतलब तुम्हारा जो एग्रीगेट है वो तो 94.4 बन रहा होगा, राइट? जी सर, मैंने कैलकुलेट किया था। जिसका मतलब जिस फील्ड में एनईडी पे हाथ रखा जाएगा वो फील्ड उस्मान साहब के कदमों में है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। तो बेटा किस फील्ड में जाना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? सर सॉफ्टवेयर और सीआईएस का सोचा हुआ एनईटी के हवाले से। दोनों में हो गया तो फिर किस में जाओगे? सर देखते हैं, अभी मशवरा करता हूँ मैं। मेरे कुछ कजन्स हैं सर। सही। आप भी हैं ऐसे सर, चलो आप। गुड हो गया। अच्छा यार, ये बताओ। चलो ये भी गुड है, मुझे भी तंग कर देना थोड़ा सा, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, तो बच्चे ये बताओ कि इससे पहले एनईडी से पहले कोई टेस्ट दिया किसी यूनिवर्सिटी का, या पहले ही टेस्ट एनईडी का दिया था जाके? नहीं सर, पहले एनईटी का। पहले ही टेस्ट एनईडी का दिया, और पहले ही जी टेस्ट सर। में माशाल्लाह से छक्का मारा आपने। दैट्स वेरी गुड। जी सर। ये कौन से बैच पे हमारे पास आपने ज्वाइन किया था उस्मान? सर बेस्ट 2.0 था मेरे यानी कि ख्याल से, वो अक्टूबर में। फिजिकोमेट्रिक्स का। हाँ, ई कैट 2.0 सितंबर में स्टार्ट हुआ था वैसे तो वो, आपने अक्टूबर में ज्वाइन किया उसे। यस सर। अच्छा जी, तो अक्टूबर से भी अगर हम लगाना स्टार्ट करते हैं मेरे बेटे, तो अभी तकरीबन 8-9 महीने होने वाले हैं माशाल्लाह से तुम्हें बैच ज्वाइन किए हुए। ये बताओ इस पूरे ड्यूरेशन में कितनी दफा आपने फिजिकोमेट्रिक्स के साथ कोर्स कंप्लीट किया, कितनी दफा रिवाइज कर पाए आप कोर्स? सर मेरा ये गोल होता था कि मुझे जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ ना, मैं जैसे कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, तो वो मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हम्म। कोचिंग में जाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं होता, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं फिजिकोमेट्रिक्स पे आके, सर हम्म। फिलहाल जैसे वो टॉपिक कवर करा रहे हैं, तो मैं वहाँ पे जाके पढ़ लूँ वो, और उसको अच्छे तरीके से कवर कर लूँ एक ब्रॉड मैनर। तो मेरी ये कोशिश रहती थी, बाकी ये नहीं था कि कोर्स में मुताबिक दफ़ा कंप्लीट करूँ, ऐसा नहीं था। बस ये होता था कि मुझे जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से तरीके से समझ में आ जाए, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो मैं अच्छे से कर पाऊँ। ये वेरी मेरा गुड। गोल। प्रैक्टिस शीट साथ साथ सॉल्व करते रहते थे? हाँ सर, मैंने शुरू में तो काफ़ी कोशिश की थी कि साथ साथ ही करूँ, बाद में थोड़ा मैं पीछे भी हो गया था। यार एक सवाल ना, अक्सर बच्चा बड़ा परेशान रहता है कि हम लोग एप्टीट्यूड की तैयारी साल के शुरू से शुरू तो कर लें, लेकिन इंटरमीडिएट यानी कि सेकेंड ईयर और एप्टीट्यूड ये साथ कैसे लेके चला जाए? तो उस्मान, कैसे लेके चले आप साथ? सर होता ये था कि जैसे मैं रात को नहीं पढ़ता था, मेरा रूटीन ये होता था कि मैं सुबह जल्दी उठ के, कि हमारे घर में सब हम्म। सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सुबह उठ के फिर मैं थोड़ा कुछ टाइम अपना इंटरमीडिएट को देता था, और कुछ टाइम अपना ई कैट को, मतलब सुबह से जब मैं उठता था शहर तक, फिर मेरा ये रूटीन रहता था।
कि मैं थोड़ी देर वो पढ़ता था, कुछ घंटे नाश्ता भी होता था, फिर उसके बाद ये इकैट का लेके बैठ जाता था, सर बिलाल के लेक्चर्स, और ये लाइव क्लासेस भी मैंने ज़्यादातर ली हैं शुरू में। चलो, यानी कि तुमने ज्यादातर फिर रिकॉर्डिंग्स के ऊपर फोकस रखा अपना। जी सर। एफएलपीज और मैराथन्स अटेम्प्ट किए थे एनईडी के? सर सबसे ज़्यादा फायदा है मुझे इन दो चीज़ों से हुआ। एफएलपी से मुझे कैसे? कॉन्फिडेंस आया। मैंने आखिर मुझे एफएलपी सर मैंने सारी सॉल्व करी थी एनईटी के हवाले से जितनी भी थी। मुझे एक पैटर्न समझ में आ गया कि मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, वहाँ पे एग्जाम प्रेशर को कैरी करना आ गया मुझे। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो हेल्प करी है वो एफएलपीज नहीं करी है। अच्छा, एफएलपीज में क्या मार्क्स लेकर आ रहे थे? सर मेरे हाईएस्ट वैसे जो आए थे एफएलपीज में वो 78 आए थे। बाकी तो उसके अंडर अंडर 78? माशाल्लाह। और 78 से सही तुमने जंप मारा 98 तक का। चलो, बहुत अच्छी बात है। और मैराथन्स का क्या, कितना रोल रहा? सर मैराथन्स का भी सर सबसे ज़्यादा रोल मैराथन्स का ही होगा। सर आपने जो 2025 में कंपाइल की थी ना सर मैराथन्स, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हम्म। मतलब आपने कम टाइम में बहुत सारे अच्छा। क्वेश्चंस कवर करा थे उसमें। आप जल्दी जल्दी लेके चल रहे थे ना, तो हम्म। फिजिक्स अच्छा, के हवाले से पर्टिकुलर तो वो। मेरी मेरी वाली बात करो सर, सर, सही से सही। मुझे लगा मेरे से मुराद फिर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, गुड गुड, मैं समझ गया कौन सी वाली की बात कर रहा हूँ। ये देखो, जरूरी है ना बेटा, आपके पास मैराथन के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि भाई जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके पास देखे गए हैं नीति के अंदर, एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएं, ताकि आप एक सिमिलर पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस करके जा सको। आपको पता हो कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी क्या पूछना चाह रही है आपसे, क्या उसके अंदर आ रहा है। जो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो ये बताओ बेटा कि फिजिकोमेटिक्स के साथ तुमने 8-9 महीने पढ़ा। हाउ would you recommend physicometrics to your juniors and your fellow students as well, your fellow सर uh, सर मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान का बेहतरीन इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन के हवाले से, अगर देखा जाए फिजिकोमेट्रिक्स से अच्छा इंस्टीट्यूट क्यों हो नहीं कर रहे हो ये सकता। बात? लोग भाई सुनने वाले बोलेंगे ये बात तो स्टूडेंट इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन इसका रीजन क्या हो सकता है? ये बात तुमने जो बोली, इसका व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर आप घर में बैठ के इतनी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हो, और क्या चाहिए। एक अच्छी एनवायरनमेंट अपने घर में आराम से बैठ के, ना कोई वो ट्रैफिक का शोर कि आपको जाना है इस वाले टाइम पे और किसी कोचिंग में। तो इस चीज़ से तो सर बहुत हेल्प मिली है। चलो, बहुत अच्छी बात है तो यार, माशाल्लाह से। ये बताओ, बार बार तुमने वैसे एक टीचर का जिक्र थोड़ा ज्यादा ही किया अभी तक इंटरव्यू में, बट हु वाज योर फेवरेट टीचर इन फिजिकोमेटिक्स? सर मेरे फेवरेट हो सर हाशिम। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन तुमने नाम नहीं लिया था अभी तक टोटल वीडियो का वैसे। चलो, गुड हो उनकी गया। बात बड़ी अच्छी तो लगती है मुझे, बात करते हैं ना। जैसे कि कोई सर हाशिम का ऐसा जुमला जो इसने तुम्हें मोटिवेट किया हो, कहना चाहो, दूसरे भी मोटिवेट हो सुन के। सर वो बोलते हैं ना, बात पल्ले पड़ी है, मेरी बात पल्ले पड़ी है, कुछ समझ में आ रहा है, वो बड़ा अच्छा लगता अच्छा, बात पल्ले मेनी पड़ी मेनी है। और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो। बेटा। है। सलाम वालेकुम सर। से आई कैन नॉट हेयर बट मेनी मेनी बोले सर, कॉन्ग्रेचुलेशन आप ही टू के यू। बारे में बात कर रहा था। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू बहुत सर। सारी दुआएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं यही बता रहा था आप ही भाईजान को मेरे। मैं तेरे सलाम का एक इंतजार कर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो सुनेंगे बैठ के तुम्हारा इंटरव्यू पूरा, टेंशन ही लो। ठीक है सर। चलो, इंशाल्लाह ताला तुमसे बल्कि सेरेमनी के अंदर भी मुलाकात करेंगे बेटा, तुम्हारे साथ सेरेमनी में भी एंजॉय करेंगे। सर हाशिम से डायरेक्टली मुलाकात होगी तुम्हारी सेरेमनी के अंदर। इंशाल्लाह ताला भी जरा फाइंड आउट हो जाए सारे के सारे रिजल्ट्स। आप सेरेमनी में इनवाइटेड होकर सेरेमनी में आना है, आप मिलने में सबसे, क्योंकि आपसे जब भी इंटरव्यू में बात करके इतना मजा आ रहा है, तो सेरेमनी में तो इंशाल्लाह ताला और ज्यादा आपके साथ एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, ये बताओ कि उस्मान, तुम्हें फिजिकोमेटिक्स के बारे में पता कैसे चला था? मतलब कैसे पता चला कौन है फिजिकोमेटिक्स, कौन है ये लोग, कहाँ से आ गए? सर मेरे बड़े भाई से मुझे पता चला था, क्योंकि 2000 2024 में उन्होंने टेस्ट दिया था एनईटी का। तो उनको भी राउंड वन में उनको पता नहीं था कि ये प्लेटफॉर्म है, सर हाशिम पढ़ाते हैं। तो उनको अच्छा। राउंड वन के बाद पता चला। तो उससे ही मुझे पता चला तो इतना अच्छा हम्म। प्लेटफॉर्म मौजूद है एनईटी की तैयारी के लिए। फिर जब से ही मैंने फर्स्ट ईयर में भी सर हाशिम के काफ़ी लेक्चर्स कवर किए थे। चैप्टर वन हो गया मैथ्स का, और भी बहुत सारे ये कवर किए थे, तो मुझे अच्छा, जब से ही वो देखना शुरू हो।
चलो बहुत अच्छी बात है। उस बात अब राउंड वन हो चुका है। राउंड वन में काफी सारे, उनको क्या एडवाइस दोगे तुम, या क्या कोई अपनी स्टडी स्केड्यूल को उनके साथ शेयर करोगे कि जिसको सुन के, जिसको वो फॉलो करके वो लोग भी अपने स्कोर्स को अचीवेबल बना सकें, डिजायरेबल स्कोर तक पहुंचा सकें और अच्छी फील्ड्स में जा सकें? सर मैं ये कहूंगा कि जैसे वो मैराथन्स देख रहे हैं, बहुत बच्चों का ये होता है कि रट लूं मैं कोई चीज़ ना। तो रटने वाला सीन नहीं है यहाँ पे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, हम्म। उसकी बैकग्राउंड में जाओ, उसके टॉपिक को समझो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, सही है, और अपने पास नोट डाउन करो जो मुश्किल क्वेश्चंस लग रहे हैं। मैंने तो सर ऐसे ही किया था, जो जो मुझे मुश्किल क्वेश्चन लगते थे मैराथन में अपने पास लिखता था। किसी लेक्चर, पर्टिकुलर लेक्चर जाके उसके हवाले से देखता था, सर बिलाल का। तो वो मुझे फिर चीज़ समझ में आए थे। तो ये चीज़ सर बड़ी ज़रूरी है। और बाकी एफएलपीज को अटेम्प्ट करना ना भूलें, एफएलपीज बहुत ज़रूरी है। उससे बंदे को कॉन्फिडेंस मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसको हम लोग बेटा एजुकेशन की टर्म्स में कहते हैं असेसमेंट। एक बच्चे को ना अपनी असेसमेंट पे बहुत टाइम लगाना चाहिए। असेसमेंट आपके पास, अगर हम लोग एजुकेशन की टर्म्स में बात की, प्रैक्टिस शीट्स होती हैं, ये आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट्स कहलाती हैं। ये जो एफएलपीज होते हैं समेटिव असेसमेंट्स कहलाते हैं। ये खैर ये टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगी, टेक्निकल टर्म्स से हमें ताल्लुक नहीं है। हम इस तरह से बात करते हैं कि यार ये असेसमेंट आपके पास क्लास तो ले ली, क्लास तो मैंने ली है, क्लास तो उस्मान ने भी ली है। क्या उस्मान की फर्स्ट पोजीशन आई क्यों? उस्मान ने असेसमेंट के ऊपर ज्यादा वो सॉल्व करी। उसने फुल, आपको सिर्फ देखना नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इस चीज को काफी ज्यादा मेरे पास भी आके सवाल करते हैं, उनको यही समझाता हूँ यार मैराथन तुम्हारे लिए कोई फिल्म नहीं है कि वो फिल्म या सीजन नहीं है कि लगा के बैठ गया बस अब मैंने पूरी देखनी है। अरे भैया वो तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिसिंग टूल है। एक एक सवाल को खुद प्रैक्टिस करो। और सबसे बेहतरीन चीज, नहीं हो पाया तुमसे, फौरन सोल्यूशन देख लो उसका क्या है, ताकि तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। और बिना लाइव क्लासेस लिए या बिना लेक्चर्स लिए, बिना शीट सॉल्व किए डायरेक्ट मैराथन पे जाओगे तो मुंह की खाओगे। डायरेक्ट मैराथन पे जाना फजूल हो जाता है बेटा। और बिल्कुल तुम्हारी वाली बात के बच्चे समझते हैं रट्टा मार के चलेंगे कि मैराथन को तो हो जाएगा। मैराथन का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि यही सवाल आने वाले हैं। मैराथन का मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ऐसे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं आपके पास। दैट इज व्हाट मैराथन्स आर फॉर। जी सर, ऐसे ही। चलो, बहुत बहुत अच्छा अभी तक हमारी बातचीत चल रही है मेरे बेटे। बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके। यू आर वेरी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला तुम्हें आगे भी कामयाब करे तुम्हारे गोल्स के अंदर। यार ये बताओ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सीआईएस तुमने मुझे बताया, ये हो जाती है, ये करना है, व्हाट इज द लॉन्गर टर्म प्लान? आगे क्या करना है लाइफ में? सर अभी एनईटी का ही सोचा है, इसके आगे अभी पता नहीं ना। लॉन्ग टर्म में मैंने सोचा नहीं। अभी अभी मतलब अभी तक जिंदगी जहां तक सोची वो एनईडी है, एनईडी के बाद जाके सोचेंगे आगे क्या करना है ना? वन स्टेप जी एट अ टाइम चल लो। चल रही भी अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वन स्टेप एट अ टाइम, ताकि कभी कभार अल्लाह ताला भी हमारे लिए राह खोलता है तो हमें चीजें समझ में आती है आगे जाके क्या होता है क्या नहीं होता। प्लान तो इंसान वैसे भी करते रहता है साथ साथ सारे। ये बताओ बेटा कि आपने वैसे ही बोला कि यार फिजिकोमेटिक्स बेस्ट इंस्टीट्यूट है पूरे पाकिस्तान में, अच्छा है, सब कुछ आपने अच्छा बोला। स्टिल आई वुड लाइक टू नो, आप 8-9 महीने से हमारे सिस्टम का पार्ट हो, तो आपने सिस्टम की हर चीज को चेक किया होगा, आपने पोर्टल यूज किया, जी सर। पोर्टल के ऊपर आपने क्लासेस ली, शीट सॉल्व करी, टेस्ट लिए, एफएलपीज लिए, सब्जेक्ट डाउट। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप के ऊपर स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन का हम लोगों ने आपके पास ऑप्शन ऑन रखा हुआ था। एडमिन टीम जो थी हमारे पास, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके पास आपको एट टाइम्स हेल्प करती होगी। इतना सारी चीजें आपको यहाँ पे मिली। कोई ऐसी सजेशन जो तुम देना चाहो हमें कि सर ये भी अगर कर लें आप तो क्या ही बात हो जाए? हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम क्वालिटी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जो इस क्वालिटी को रिसीव कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स, उनके भी जहनों में कोई ना कोई चीज होगी। जैसे आपके पास हो सकता है कोई ऐसी सजेशन निकल के आ जाए जिसपे हम लोग इम्प्लीमेंट करें और उसको फिर अपने फर्दर स्टूडेंट्स के लिए, आने अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए और अच्छाई का जरिया बना सकें। सर एनी सजेशन फ्रॉम उस्मान थोड़े फॉर लंबे फिजिकोमेट्रिक्स? लगते थे। जैसे सर आफ्ताब वो 3-3 3.5 घंटे खींच लेते थे। तो बस उसमें सर थोड़ा वो लगता है मुझे, बाकी तो सर सब सेट है।
वो तो सर आफ्ताब का फोर्टे है, सर आफ्ताब का फोर्टे, सर आफ्ताब की क्लास के शुरू होने का टाइम होता है, खत्म होने का नहीं होता कोई टाइम। जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं बिठा देंगे दिमाग के अंदर, जब तक वो क्लास नहीं। ये तो सर आफ्ताब महान टीचर है यार। अच्छा, मजे की बात उनका अगर मैं मतलब ये आपको होता बताऊं है। तो सर आफ्ताब से मैंने भी मैथ्स की एप्टीट्यूड सर आफ्ताब से की। अच्छा सर। हम्म। कुछ कह रहे थे आप जी, बोले। सर मैं ये बोल रहा था कि वो क्लासेस इतनी ज्यादा आगे खींच देते थे, फिर उठने का भी दिल नहीं चाह रहा होता था, और बंदा थक भी रहा होता था। फिर यही होता था कि बंदा पूरा कॉन्सेप्ट लेके पूरा। ये तो है। देखो, हर चीज का ना एक रिजल्ट होता है बेटा। अगर तुम वो क्लासेस उस टाइम पे कहीं मिस आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ऊपर नीचे हो जाती है, तो फिर आज शायद हम दोनों बैठ के इस तरह से बात नहीं कर रहे होते हैं। हर चीज का कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है, मसलियत होती है हर चीज की, बात तो तुम समझते होगे। जी सर, ऐसे ही। चलो, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके उस्मान। इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह ताला सेरेमनी के अंदर भी मुलाकात होगी, सेरेमनी के अंदर भी हम लोग मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे साथ वो मुलाकात भी बहुत अच्छी रहेगी मेरी, इंशाल्लाह ताला। उस्मान, जाते जाते एक आखिरी सवाल तुमसे, एक आखिरी गुजारिश हो आपसे। अ फ्यू लाइंस फॉर फिजिकोमेटिक्स। सर बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, टीचर्स बेहतरीन है यहाँ के। सही सर। और अगर कोई इस ये सब होने के बावजूद भी किसी फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन करके बैठा हुआ है, तो सर क्या ही कह सकता हूँ उसके लिए। तो अगर उसके लिए यार कि वो भी अच्छा स्कोर करे। देखो, मेहनत हर इदारा कर रहा है, हर जगह पे उस असातिज़ा होते हैं, हर जगह पे तालीम दी जा रही होती है। और मैं ये कहता हूँ कि तालीम इदारा कोई से भी हो, अगर वो लोग मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, तो हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए कि यार हर स्टूडेंट का गोल पूरा हो। अगर टीचर ने मेहनत करी, तो जरूरी नहीं कि टीचर सिर्फ यहाँ मेहनत कर रहे हैं, दुनिया का हर टीचर मेहनत करता है। चाहे वो किसी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े इदारे से मुंसलिक हो, कहीं से भी मुंसलिक हो, हर असातिज़ा मेहनत करते हैं। बच्चे अगर उस मेहनत को रेसिप्रोकेट कर दें तो वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग इतना बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड करें कि बच्चा उसको लेने के बाद, अगर बच्चे सिंसियर हैं, तो उसको लेने के बाद फिर वो आपके पास कभी पीछे ना रह सके, वो अपने एप्टीट्यूड टेस्ट पे बोले। बाकी आप बच्चों की दुआएं हैं हमारे साथ, आप बच्चों की मेहनतें हैं जो कि हमें साथ लेके जाती हैं, हमें ऊपर लेके जाती हैं। हमारा काम तो अपनी मेहनत को पूरा करना है, बाकी आप लोगों की मेहनत है जो कि मिल के फिजिकोमेट्रिक्स को बेहतर बनाती है। जी सर। और सर मैं ये ऐड करना चाहूँगा, मैंने थैंक यू सो मच मेरी उस्मान। मैं हर टीचर जी। को चेक करूं। जैसे आप फिजिक्स के लिए मुख्तलिफ टीचर्स आप लेकर आए, तो सर कोई भी टीचर जो है वो बिलो एवरेज नहीं था। बेहतरीन आप टीचर्स आपने प्रोवाइड किए, तो बहुत मज़ा आया। ये तो हमारी कोशिश है कि जब हम लोग बेटा ये बात कहते हैं ना कि हम लोग पाकिस्तान के बेहतरीन टीचर्स को अप्रोच करते हैं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को वो बेहतरीन क्वालिटी मिल सके, उस बिल्कुल ट्राइफल प्राइस के अंदर, जो कि कहीं से भी नहीं मिल पाए। ये हमारी सब कोशिश है। और यकीन जाने कि मैं आपको अगर बिल्कुल क्लियर बात बताऊं ना उस्मान, आप तो फिर एक अच्छी फैमिली से, एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग, इस प्लेटफॉर्म का जो सबसे ज्यादा फायदा उठाता है ना बेटा, वो बच्चा उठा नहीं पहुंच पाई अभी तरीके से। या पंजाब के किसी छोटे से गांव में जिसका तुमने और मैंने आज तक नाम भी नहीं सुना होगा, वहां बैठा हुआ है। या कश्मीर के अंदर वो बच्चा जिसको फिजिकल एकेडमी, क्या किसी तरह की एकेडमी की फैसिलिटी नहीं मौजूद, वो बच्चा बैठ गया हमारे पास पढ़ रहा है, वो तैयारी कर रहा है और वो अपने गोल्स पूरे कर रहा है। उन लोगों के लिए असल हमारी मेहनत है। या उन लोगों को जिनका कोई नहीं सोचता, हम सोचेंगे साथ में, तो इंशाल्लाह ताला वो भी कामयाब होंगे। और जो खुद अपना सोच रहे हैं, जैसे कि आप जैसे स्टूडेंट्स, वो लोग भी आगे बढ़ेंगे साथ साथ इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा लगा मेरे बेटे तुमसे बात करके, बड़ा मजा आया मुझे। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। हर तुम वालिदैन हाँ। को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद देना, फिजिकोमेटिक्स की तरफ से बहुत मुबारकबाद देना। जी सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम उस्मान। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है सेरेमनी में आपसे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।